विकास सोनी हजारे टाइम में स्वागत करता हूं। आज आपको लेके चलते हैं ललितपुर में हम आप भारतीय किसान यूनियन के सचिव जी से आपको रूबरू कराते हैं कुछ ही देर में, और उनसे जानते हैं कि जो दिल्ली में किसान बैठे हुए थे लाखों की तादाद में, उनकी प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया है कि जो 3 कृषि कानून हैं वो वापस लिए जाते हैं। इस संबंध में उनका क्या कहना है, उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि जो 700 किसान जो शहादत में शहीद हो गए, उनके बारे में क्या कहना है हमारे लाखन सिंह पटेल जी का। उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं, आप बने रहिए। नमस्कार लाखन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना है जो प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए? सबसे पहले मेरा यही कहना है कि जो हमारे 700 किसानों की शहादत हुई है उनको नमन करता हूँ। उनकी वजह से हमारे देश के किसानों की जीत हुई है। इस आंदोलन की सफलता का जो हम लोगों को आज फल मिला है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर हम लोगों के लिए आप मन की बात में कहा है कि हम आपके जो 3 कानून लाए थे उनको वापस लेते हैं, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इस स्वागत योग्य कदम में कहीं ना कहीं संसदीय परंपराओं का भी ये बहुत बड़ा इशू है। 350 सांसदों को लेकर के इस कानून को बनाया गया, फिर उसको वापस करने के लिए लगभग 450 सांसदों का बहुमत चाहिए है। तो संसद में जाकर के इस कानून को वापस लिया जाए। संसद में जब वापस होगा तो उसकी हमें सर्टिफिकेट भी हमें चाहिए। फिर हमारा कानून सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट से भी हमें एक कॉपी चाहिए। तभी हमारा जो आंदोलन चल रहा है वह निरंतर चलेगा। जब तक चलेगा तब तक हमें कॉपी सर्टिफिकेट संसदीय परंपरा के तहत नहीं मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 29 तारीख से शीतकालीन सत्र चालू होगा। हाँ। शीतकालीन सत्र में संसद में यह बिल पास होगा और इसके बाद इसमें संशोधित हो पाएगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जो बिल संसद में पास हुआ था 3 कानूनों का, उसी संसद में उस कानून को वापस करने का भी प्रावधान है। लेकिन उसकी प्रक्रिया है, और जब तक वह प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी, संसद में बिल वापस नहीं होंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी हमें वहाँ से जस्टिस नहीं मिलेगा, तब तक हमारा निरंतर जो आंदोलन धरना चल रहा है 11 माह से, वो चलता रहेगा। किसानों की दूसरी मांग भी थी न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे क्या कहना है अभी आपका? सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त मोर्चा की यही है कि इस देश के किसानों को समर्थन मूल्य पर अपने उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, और उसको गारंटी कानून बनाया जाए, जिससे कि गल्ला मंडियों में, खुले बाज़ारों में 1995 रुपया लगभग हमारे ललितपुर या यूपी या बुंदेलखंड में गेहूं का रेट है। तो उससे नीचे अगर कोई खरीद होती है तो उस खरीदार पे, उस व्यापारी पे ठोस कानून बने, उसको जेल हो, उसको सजा हो। जो 2.5 महीने शेष रह गए हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित 5 राज्यों की विधानसभा के, क्या इसको देखकर इनका बिल पास होना कोई राजनीति की झलक नहीं दिखाता है? देखिए, ये राजनीतिक लोगों की मंशा है, उनका क्या हथकंडा है। और फिर मोदी जी की तो हथकंडों की कई हम लोगों ने भी देखी है, पूरे देश ने देखा है। एक 15 लाख का एक जुमला आया था, खातों में आएंगे, नहीं आया। लेकिन इनके चुनावों से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। चुनाव होते हैं, वो होते रहते हैं। हम लोग अपनी तटस्थता के साथ उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ 4-5 प्रांतों के चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकारों को इस देश से, प्रदेश से हम लोगों को उखाड़ना है और हटा के ही दम लेना है। क्या ये किसानों की जीत कहें कि प्रजातंत्र की जीत कहें? हमारे किसानों की ही जीत है, और लोकतंत्र में जो सभी को धरना प्रदर्शन का एक अधिकार है, उस अधिकार के तहत हम 11 माह से अपना लोकतंत्र के में भरोसा करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उस धरना प्रदर्शन को बाध्य होते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार, भारत सरकार ने जो फैसला लिया, कल मन की बात में उन्होंने घोषणा की, उसका यही है कि हम लोग स्वागत करते हैं। और अगर होता है तो किसान इनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव हों या फिर केंद्र के चुनाव होंगे, हम लोग इस सरकार को रहने नहीं देंगे। 2.5 साल अभी बाकी हैं चुनाव के, तो इन्होंने एक आप लोग की मांग पूरी की है। और चुनाव के माहौल क्या है आपका भारतीय किसान यूनियन में?
भारतीय किसान यूनियन सारे के सारे पूरे देश में 2900 प्रदेशों में हमारा संगठन है। जिस तरीके से पिछले 8 वर्षों से नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो फैसले लिए, वह सारे के सारे फैसले उद्योगपतियों के हित में लिए, अडानी अंबानी जैसे लोगों के हित में फैसले लिए गए हैं। हमें हर तरीके से गरीब मजदूर को लूटा जा रहा है। केंद्र में जिस तरीके से आज डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े हुए हैं, तो क्या इस तरीके से तो डीजल भाव के अपने पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह आप इसका कंपैरिजन कर लीजिए, आधे से भी कम रेट है। तो आपके हिसाब से क्या कौन सी सरकार सब अच्छी है कि 2022 में आएगी? हम लोगों का तो ये अंदाजा है कि आज के बाद भविष्य में कभी भी देश में और प्रदेशों में पूर्ण बहुमत की सरकारें आती हैं और जनता और जनार्दन का उत्पीड़न करती हैं। इसलिए मिली-जुली सरकारें, जैसे पिछली बार देवेगौड़ा जी, चंद्रशेखर जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसी सरकारें रही, प्रधानमंत्री रहे, बहुत अच्छे फैसले किसानों के हित में लिए। ऐसी सरकारें हैं, ये तानाशाही रवैया वाली सरकारों को इस देश की जनता और किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए हमारे साथ है लाखन सिंह पटेल जी, जो कि प्रदेश सचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के। इनसे हमने आपको रूबरू कराया और जाना कि उनकी भारतीय किसान यूनियन ललितपुर के क्या विचार हैं। और साथ में हम 2 किसान और बैठे हुए हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं क्या माहौल है आज, क्योंकि यहाँ पर ठंडी थोड़ी सी बढ़ गई है, आगे भी जली हुई है। और इसी बीच में हम किसानों से आपको रूबरू कराते हैं। क्या नाम है आपको? मुन्ना लाल जी, जैसे सरकार के 4.5 साल हो गए जी, तो इस सरकार को आपको कैसा लगा थे? अच्छा लगा था कि सरकार लगा था अच्छी, लेकिन परेशान तो है साहब बहुत ज्यादा। का परेशानी? और जब परेशानी का गल्लो उते भी ले भी पे ले जात, सो उते भी कछु भाव छाने पाने और फिर पैसा नहीं दे महीनन, सो में परेशानी हो जात। किस और सर ये ले पे ले जाओ दुकान पे, सुबह उल्टे सीधे 1200-1300 को भाव मांगा सरकार, कछु भाव बताओ। और इनमें भी परेशानी है, राशन कार्ड में भी थोड़ी बहुत परेशानी रहती है साहब। सम्मान निधि के पैसा आ रहा है आपके पास? सम्मान निधि के पैसा अब नहीं आए, उर्दन के नहीं आए, उर्दन के सूखा के पैसा भी नहीं आए, अब नहीं आए साहब। संबंधित अधिकारी से आपने बात करी? हाँ, बात लेखपाल से बात करी? लेखपाल ने कागज तो दे दे साहब, हाँ, लेकिन अब कह रहे आ जाए, कागज पेश कर दे, कह रहे आ जाए। अब तो आप कैसी सरकार लाना चाहेंगे 2022? सरकार तो हम जगत की अच्छी आ जाए तो हम कह रहे, शुरू में कांग्रेस चली थी अच्छी सबसे, अगर बाय आ जाए तो सबसे अच्छा काम चलेगा। या फिर अपनी अखिलेश की भी है, मतलब बाबी उनने कछु दिन अच्छी चलाई, ऐसी अच्छी चल में भाई किसान को सब फायदा होवे थोड़ी बहुत तो फायदा है, ना तो अब किसानों का है कछु नहीं है। अब जो डीजल बढ़ेगा, डीजल आज अब बताओ बोरी 1800 की 2000 की मिल रही, जो 1200 की दे रहे, सुबह बानियाँ दे रहे 1800 की और 2000 की। डीजल बढ़ेगा तुम तो 60 को, अब दे रहे भी 100 को है। बताओ किसान कहाँ तक परेशान रहे? किसान तो बहुत परेशान ना है, गल्लो है सुबह बहन जो ढंग से पचत नहीं है। चलो भाई साहब राम राम। क्या नाम आपको? गणेश। आप युवा हो, भारत की रीढ़ की हड्डी हो, आपका क्या कहना है 2022 के चुनाव में? 2022 के चुनाव में ये कहना है कि सरकार से कोई सुविधा नहीं मिल रही हमें। और जो किसान बिल वापस हो गया है, तो इसके बारे में क्या कहना है? कृषि बिल, इसका तो हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें तो ये पता कि हर चीज़ से परेशान चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, किस चीज़ से परेशान चल रहे हैं आप? डीजल से और सामान से, हर चीज़ से परेशान चल रहे हैं। खाद के लिए 5 दिन से घूम रहे, खाद नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा। क्या करें? आपको एक भी बोरी नहीं मिली अभी? अभी एक भी बोरी नहीं मिली। दुकानों पर जाओ तो लाइन लग रही, तो पुलिस मार रही, मर रहे किसान, क्या कर रहे? और राशन मिल लो? राशन भी ऐसा मिलता अभी 2-4 महीने में इकट्ठा मिल जाए, नहीं मिले ऐसा मिलता। अच्छा अच्छा, हाँ। तो किसानों और आपके गांव के क्या माहौल है? क्या किस साइड जाएंगे आज? किस साइड जाएंगे 2022 में हम लोग? हाँ, राकेश टिकट के साथ। राकेश जगेट। हाँ। राकेश जगेट का क्या कहना है कि वो किस साइड जाएंगे? आपको जानकारी है? अब ये जानकारी तो नहीं है हमें। अच्छा, जहाँ राकेश जी जाएंगे वो किसानों के साथ जाएंगे, किसानों की तरफ जाएंगे। अच्छा, हाँ, और कहीं नहीं जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
ये हमारे साथ थे भारतीय किसान यूनियन के लाखन पटेल जी, जो कि वो प्रदेश के सचिव हैं, और उनसे हमने आपको रूबरू कराया। और इसी तरह हम ललितपुर के और भी जगह पर जाएंगे और उनसे हम रूबरू कराएंगे और जानते रहेंगे क्या है माहौल 2022 का। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।